2023 अब ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पूछोगे मुझे कि साल की सबसे बड़ी असली ब्लॉकबस्टर कौन सी लगी मुझे, तो नो डाउट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑर्गेनिक कलेक्शन वाली। यस जी हाँ, आप जो सोच रहे हो वही, गदर 2। इवन गदर 2 के पोस्टर जब आपने देखे होंगे, उसमें भी बाकी जो कॉरपोरेट वाले लोग हैं, ये जो किंग बने बैठे हैं हकले लोग, उनको भी एक टॉन्ट मारा गया है। आप जाके देख लो, ऑर्गेनिक कलेक्शन, और ये भी लिखा गया है साल की असली ब्लॉकबस्टर। ये आपने देखा होगा बहुत से पोस्टर्स में। जी स्टूडियोज़ वालों ने ही वो पोस्टर लाए थे। जी स्टूडियोज़ इनके बॉलीवुड वाले ही है, इनको भी पता है कि बॉलीवुड में क्या रियल चलता है और क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप ये बोलोगे फिर इवन परसेंटेज वाइज भी अगर मैं बात करूँ, प्रॉफिट 60 करोड़ में बनी थी और 692 करोड़ का आई थिंक वर्ल्ड वाइड इसका, जितना मुझे याद है, कलेक्शन है ओवरऑल। सिर्फ 60 करोड़ में बनी हुई फिल्म 692 करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्लैश में भी थी। हकलू के फैन ने निगेटिविटी भी फैलाई थी। पेड़, वो आपने देखा था उस टाइम पे, वो चूतर कुमार वगैरह लोगों ने। एंड वो तो छोड़ो, जितना भी निगेटिविटी मोटी भिक्षा शर्मा वगैरह ने फैलाई थी वो तो छोड़ ही दो। बहुत कुछ था, KRK वगैरह। पर फिर भी उसने हिंदी में पठान का रिकॉर्ड तोड़ा। वो भी आधे स्क्रीन मिले थे उसको पठान से लगभग। ऊपर से OMG 2 का प्रेशर अलग कि भाई OMG 2 को, और हकले के फैंस जानबूझ के OMG 2 को अच्छा बोल रहे थे ताकि गदर के कलेक्शंस पे असर पड़े। हाँ, OMG 2 बुरी ही नहीं थी, लेकिन ये जानबूझ के बहुत चढ़ा रहे थे उस टाइम पे। हकलों का मतलब हकली लोगों का भाई पप्पा बन गया था अक्षय कुमार उस टाइम पे। इनका दिमाग रहता है भाई, कि भाई क्योंकि उनको पता था कि OMG 2 को बहुत तारीफ करूँ तो वो अच्छा खासा कलेक्शन करेगी और गदर दब जाएगी समहाउ। और रियलिटी ये भी है कि गदर 2 का जो टैक्स बचाने के लिए जी स्टूडियोज़ वालों ने भी बाद में कम कलेक्शन बताया। बस वो पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने पोस्टर ही नहीं लाया। 530 करोड़ का नेट कलेक्शन बोला जाता है, अभी तो बोलते हैं कि 526 हुआ था नेट कलेक्शन। हालांकि उसका अगर मैं रियल बात करूँ तो शायद पहली मूवी बन चुकी है वो हिंदी में 600 करोड़ कमाने वाली, लेकिन दिखाने नहीं दिया कलेक्शन। ये है भाई पावर कॉरपोरेट किंग की, कि बाकी दब जाते हैं ऑटोमेटिक, और दब गए। पर फिर भी भाई अगर आप मुझे पूछोगे कि सच में साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, तो वही है भाई, गदर 2, नो डाउट। अब किसी को मानना है ना मानना है फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। सो एंड या वी सेलिब्रेटेड दैट मूवी। एक्चुअली मैंने जो भीड़ गदर 2 पे देखी ना, लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैंने RRR, बाहुबली 2 के भी वक्त यार उतनी ज़्यादा भीड़ मैंने यार, और जवान तो वही कॉरपोरेट ही कलेक्शन है उसका, छोड़ दो, उस पर तो भीड़ भी नहीं थी। हमने 4 स्टेट्स में उसका ट्रैक किया था, आपको पता है, कहीं पे भी भीड़ नहीं थी, हाउसफुल के बोर्ड थे। डंकी में भी वही है, वो डंकी तो ऐसे भी डिज़ास्टर गई है, वो छोड़ दो। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो भाई मुझे नहीं याद यार गदर 2 जैसा भीड़। इवन एनिमल को भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रैक किया है, पर भीड़ जो थी ना गदर 2 की, वो लोग एक दूसरे को भाई मतलब, अरे वीडियो निकालते हुए आप याद करो गदर 2 के वीडियोस मेरे, मैं बना रहा हूँ, लोग धक्का मार रहे, इतनी भीड़ थी कि मतलब वीडियो बना भी नहीं पा रहा था मैं। वो जो ये था, और गदर 2 के टिकट्स देखो भाई, हमारे यहाँ पे ये लोग 70-70 में बेच रहे थे वे टिकट्स। मतलब सिंगल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन टिकट रेट्स क्या थे। और वो पठान वगैरह के 2400 वगैरह टिकट रेट्स थे। गदर 2 का हाईएस्ट भी टिकट रेट मुझे नहीं लगता है 500 वगैरह भी होगा। फ़र्क है भाई, फुटफॉल्स हाईएस्ट थे गदर 2 के। सो सबसे ज़्यादा लोगों ने भी वही देखी है इस साल। नो मैच है। अगर आप, मुझे लगा भाई कि गदर 2 स्पेशल एक वीडियो तो बनता है भाई। दैट मूवी डिज़र्व्स इट। अब अगर आप बोलोगे मुझे कि गदर 1 अच्छी थी या गदर 2 अच्छी थी, तो प्रैक्टिकली बोलूँ कि पार्ट 1 है भाई। आप कितना भी पार्ट 2 को बोलो, लेकिन जो पार्ट 1 था ना, वो भाई वो ब्रांड था। आप अमरीश पुरी के कैरेक्टर को भी नहीं भूल सकते। नहीं यार, मतलब कंपेयर नहीं होनी चाहिए इसलिए। बट हाँ, पार्ट 2 में ये था कि भाई सनी देओल का जो कैरेक्टर था उसका, जिस तरीके से थोड़ा लेट, कम उसको स्क्रीन एकदम कम नहीं, बट स्टिल
एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1, पार्ट 2 में बहुत कम था कैरेक्टर। सो मुझे लगा भाई मैं बात करूँ इसके बारे में। या ये स्पेशल मूवी थी तो स्पेशल वीडियो बनता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड आई डोंट केयर हाँ कि आपको पसंद आई फिल्म या नहीं आई, जो भी कमेंट करना है करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि वो साल की असली ब्लॉकबस्टर है। आपको जिसको ब्लॉकबस्टर बोलना है आप बोल सकते हो। आप डिज़ास्टर डोंकी को भी अगर बोलोगे कि उसने अवतार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 25,000 करोड़ कमा लिए, तो भी भाई उसके बकरे के फैंस अनपढ़ ही होते, वो मान लेंगे भाई। तो वो मैं उनसे नहीं भाई, अपना को नहीं फ़र्क पड़ता ऐसे अनपढ़ लोगों से बात करना। सो ख्याल रखिए अपना भाई, ऐसों से बच के रहिए, वरना कुछ दिनों में कॉरपोरेट वाले को सच में मेंटल हॉस्पिटल जाने की नौबत आने वाली। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है रोज़ रोज़, वो डंकी के वो हाउसफुल कर देना और बाकी। और भाई अब तो भाई यूट्यूब पे भी इसके साइड वाले लोग ज़्यादा रहे नहीं हैं। आप ज़्यादा इसको रोस्ट करने वाले, क्योंकि भाई ये गिर चुका है ना आप लोगों के मन से, एक्सपोज हुआ ना। मैं तो जवान के वक्त से बोल रहा था, अब लोगों को अकल आने लगी कि बंदा सही बोल रहा था कॉरपोरेट के मामले में। अब डंकी के वक्त तो भाई लगभग 60% यूट्यूबर आप समझ गए, और 40% है ही बिकाऊ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। वो भी जल्द से जल्द ही अपना रंग दिखा देंगे कि भाई ज़्यादा देर तक सच्चाई से वो भी छुप नहीं सकते। टेक केयर।